नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके प्राचीन स्थापत्य एवं वास्तुकला से संबंधित हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त होती रहे। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा, एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन हम आपको यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग इसीलिए इस सीरीज में जरूर बने रहिएगा। अगला देख लेते हैं, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय किसे दिया जाता है? तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रकूट। अगला देख लेते हैं, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक कौन कौन है? तो वैष्णव इसका नहीं है, क्योंकि वैष्णव नहीं, वो शैव के अनुयायी थे। तो ऑप्शन 1 बौद्ध और शैव। तो एलिफेंटा में ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1-3। अगला देख लेते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, शैव धर्म के लिए। तो याद रखिएगा, एलिफेंटा शैव धर्म के लिए ज़्यादा विख्यात था, और शैव के साथ साथ बौद्ध धर्म भी विख्यात था, लेकिन मुख्यतः शैव धर्म। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, ये IAS 2010 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बाघ की गुफाएं, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है, बाघ की गुफाएं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट यहाँ पर उपलब्ध है, बाघ की गुफाएं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश किसने किया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये IAS 2013 का क्वेश्चन है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बादामी की गुफाएं प्राचीनतम नहीं है, और ये मध्य प्रदेश की गुफाएं सबसे प्राचीनतम हैं। वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो ये गलत है। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। तो 1 2 काट दो, 1 2 3। तो इसमें केवल ऑप्शन 3 बच रहा है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो एलोरा में गुफाएं जो थी वो भिन्न धर्मों के लिए बनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, वो हिंदू बौद्ध जैन। तो एलोरा हिंदू बौद्ध जैनों के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो ये कन्हेरी में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं कहाँ हैं? तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये अजंता प्रसिद्ध है, याद रखिए, ऑप्शन सी अजंता। अगला देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया?
तो अजंता की कला को वाकाटक ने प्रश्रय दिया था, अर्थात सहायता दिया था। इनमें कुछ गांव के कर की राजस्व को उसने अजंता की कला को बनवाने